राधे राधे फ्रेंड्स, मैं रुपेश खेतान जीके जीएस क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर की चर्चा की थी। आज हम देशांतर के बारे में थोड़ा सा छूटा हुआ था, उसके बारे में बताएंगे, लॉन्गिट्यूडनल के बारे में। देखिए, देशांतर के बारे में हमको लोग को जानकारी लेनी है। देशांतर जो है वह देशांतर रेखा क्या होती है। सबसे पहले पृथ्वी जानते हैं हमारी क्या है, गोल है। बिल्कुल क्या है, गोल है। पृथ्वी जो गोल है तो कहा था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींची गई काल्पनिक रेखा या क्या है, देशांतर है। इस तरह से 360 लाइनें खींची गई है। कितनी खींची गई है? 360 लाइनें खींची गई है। 360 लाइनें जो खींची गई है, इनके बीच में भी कितना का अंतराल है? इनके बीच में भी 1 डिग्री का अंतराल है। कितने डिग्री का अंतराल है? 1 डिग्री। तो 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके खींची गई है। देखिए, जो देशांतर रेखा है इसका कार्य क्या है? इसका काम यह है, समय का जो निर्धारण होता है। आज के समय में हमारे यहाँ मान ली 4 बज रहा है, तो 4 किसके कैसे पता चल रहा है 4 बज रहा है? तो ये देशांतर रेखा के द्वारा ही पूरे विश्व का समय क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है एवं स्थिति का पता लगाया जाता है। तो देशांतर रेखाएं जो होती है वह क्या होती है, समय निर्धारण के लिए क्या करें। एक चीज और जानेंगे, जितनी रेखाएं होती हैं या जितनी भी रेखाएं हैं यह बराबर होती है या क्या होती है, बराबर होती है। देशांतर रेखाओं को अर्धवृत्त भी कहा गया है। यहां से आप लोग देखेंगे, यहां से जो खींची गई है यह क्या है, अर्धवृत्त का भी कार्य करती है। कल यहां पर जो देशांतर रेखा खींची गई है यह क्या है, एक अर्धवृत्त का भी कार्य करती है। अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, ये क्या है, विषुवत रेखा। ये क्या है, विषुवत वृत्त। यह वाली कल पढ़ा चुके हैं, विषुवत वृत्त है यह, यानी 0 डिग्री अक्षांश है। यह क्या है, देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा की जो शुरुआत हुई है वह प्रधान मध्यमान रेखा बोलते हैं। प्रधान क्या बोलते हैं, मध्यमान रेखा। प्राइम मेडिटेरियन टाइम, प्राइम मेडिटेरियन लाइन जो है, यहां पर लिख देते हैं प्राइम मेडिटेरियन लाइन, प्रधान मध्यमान रेखा। यह जो है लंदन में स्थित ग्रीनविच से खींची गई है। सर्वप्रथम जो खींची गई है वह कहां खींची गई है, लंदन में ग्रीनविच से। यहां से यह क्या होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह से आगे की ओर बढ़ती जाती है। आगे की ओर जो बढ़ती है वह पूर्व दिशा में बढ़ती है। क्या बढ़ती है, पूर्व दिशा में। कहा जाता है देशांतर 0 से जो पूर्व में आगे की ओर और पश्चिम में पीछे की ओर। तो देखते होंगे कि लंदन से क्वेश्चन आता है कि हमारे भारत का जो समय है, हमारा भारत जो है ग्लोब में कहां पर है, यहां पर स्थित है उत्तर में। तो 0 डिग्री से यह क्या है, आगे की ओर है 82.5 डिग्री। कितना है, भारत का में जो देशांतर रेखा है वह कितनी है, 82.5 डिग्री है। कितनी है, 82.5 डिग्री है। यह इलाहाबाद के नैनी, यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यानी हमारे भारत का जो समय निर्धारित किया जाता वह कहां से निकाला था, इलाहाबाद के नैनी से। आप लोग मोबाइल में सर्च करते होंगे अपने टाइम को, तो वहां पे देखते होंगे 5:30 मुंबई, दिल्ली, यूपी ऐसे लिखा रहता है, और या तो इंडिया लिखा रहता है, 2 ही चीज लिखा रहता है। तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका इंडिया का टाइम आ जाता है। यदि अनदर कंट्री का कर देंगे तो यहाँ के टाइम से मैच नहीं करेगा।
क्योंकि वह 82.5 डिग्री नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है जो समय का निर्धारित किया जाता है वह हमेशा क्या किया जाता है, देशांतर रेखा के द्वारा ही किया जाता है। अब देखिए इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है, 1 डिग्री की देशांतर, 1 डिग्री देशांतर के जो दूरी होती है बीच की दूरी वह 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी जो होती है वह कितनी होती है, 111.32। जबकि हमने अक्षांश के बारे में बताया था कि अक्षांश की दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है यानी 1 डिग्री का मान वह कितना होता है, 111 किलोमीटर। लेकिन देशांतर का कितना होता है, 111.32। अब एक चीज और जानेंगे, जो पृथ्वी है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। कैसे हो, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। तो इसे 1 डिग्री घूमने में क्या है, 1 डिग्री से घूमने में 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में कितना समय का लगता है, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री यहां से यहां तक आ जाता है, उसे कितना समय लगेगा, 4 मिनट। 1 डिग्री घूमने में उसे कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। अब एक चीज और यहां पर हम लोग जानेंगे, कल हमने पढ़ाया था भारत का जो पूर्वी देशांतर है वह कितना है, 97.25 और यहां पर कितना है, जो पूर्वी ये वाला 68.68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री कितना है, 7 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर ही है। तो देशांतरीय विस्तार जो है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इन दोनों के बीच का अंतर आप निकालिएगा, लगभग 97 से 68 घटाइएगा तो लगभग जो है कितना आएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। आज जानते 1 डिग्री घूमने में कितना समय, 4 मिनट। तो 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 30 गुने 4 यानी 120 मिनट का समय लगेगा, यानी 2 घंटे का समय लगेगा। इसीलिए भारत का जो समय होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश इन दोनों में क्या होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। अब एक चीज और जानेंगे, जो देशांतर रेखा है वह भारत के कितने 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। सबसे पहले जो है यूपी, सबसे पहले कहा यूपी, उसके बाद एमपी, थोड़ा सा भाग जो छूटा है, यूपी के बाद जो है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। यानी यूपी, एमपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर क्या होती है, देशांतर रेखा गुजरती है। हमारे भारत में यूपी यानी इलाहाबाद के नैनी के पास से क्या होती है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। तो हम 82.5 डिग्री का मान निकाल सकते हैं, 82.5 डिग्री 82.5, तो कर सकते हैं 82.5 गुना 4 कितना आ जाएगा, 20, 8, 10, यानी 330 मिनट, 6 घंटा कितना हो जाएगा, 6 पर 36, 5 घंटा 30 मिनट इसे बोल सकते हैं, 5 घंटा 30 मिनट, 330 मिनट है इसको बोल सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट। यानी हमारा जो इंडिया का समय है, भारत का जो समय है वह हमारे प्राइम मेडिटेरियन लाइन से कितना आगे है, 5.5 घंटा। कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे की ओर चलता है। यानी 5:30 बज रहा होगा
तो यहाँ पर कितना बचेगा, उतना माइनस पीछे की ओर जाएंगे। क्या करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। दूसरी चीज है यहाँ पर ध्यान देनी है, जो देशांतर रेखा होती है क्या वह समानांतर होती है, नहीं समानांतर नहीं होती है, वह हमेशा क्या होती है, सिर्फ बराबर होती है। देशांतर रेखा क्या होती है, सिर्फ क्या होती है, बराबर होती है। एक चीज यहां पर और जानेंगे, यदि हमें बहुत सारा देशांतर रेखा है, इसमें मान ली किसी का हमको मान निकालना, मान ली 60 डिग्री का मान निकालना है। क्वेश्चन आ जाए 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर का मान निकाले, तो क्या करेंगे, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर का मान निकालना है, तो 60 गुने 4 यानी कितना हुआ, 240। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 4 घंटा। कितना हो गया, 4 घंटा। अब देखिए जो ये समय है वह कितना है, प्राइम मेडिटेरियन लाइन से वह क्या है, कितना है, 4 घंटा आगे है। कितना है, 4 घंटा आगे की ओर है। जब 4 घंटा आगे की ओर है तो हमारा समय कितना है, 5 घंटा 30 मिनट आगे की ओर है। लेकिन एक चीज बताइए, यहां पर हमने निकाला 68 डिग्री 7 मिनट से देशांतर की शुरुआत होती है, तो क्या 60 डिग्री यानी 4 घंटा जो है भारत में प्रवेश करेगा क्या, प्राइम मेडिटेरियन लाइन से जो आगे की ओर जाते हैं, तो 4 घंटा जो समय है वह भारत में होगा, नहीं होगा। 60 डिग्री जो है यह जो जाता है ईरान के पूर्वी में, कहा जाता है, ईरान के सबसे पूर्वी भाग में। देख लीजिएगा आप लोग मैप में कभी निकाल के, तो किसी भी दुनिया के किसी भी देश का आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान ली 70 डिग्री का निकालना है, 70 डिग्री पूर्वी, 70 डिग्री पूर्वी का निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 70 गुने 4, 7 चौका 28, 280 मिनट। इसको कन्वर्ट करें, 6 चौका 40, 4 और 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट। सही है, 4 घंटा 40 मिनट। अब यहां पर देखेंगे क्या 4 घंटा 40 मिनट जो है यह क्या भारत में प्रवेश करेगा, करेगा, क्योंकि 70 डिग्री से पहले क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट आता है। इसके बाद क्या होगी, 70 डिग्री देशांतर रेखा भारत से होकर गुजरेगी। इसलिए कहा जाता है कि यह जो देशांतर रेखा है यह 70 डिग्री भारत के से होकर गुजरेगी। यहां पे एक टॉपिक हम लोग जानेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये तो समाप्त हो गया, इसके अलावा एक चीज हम लोग और देखेंगे। अच्छा, इसको लिखना हो तो लिख ले आप लोग। क्वेश्चन आता है भू आवेष्टित राज्य, क्या क्वेश्चन आता है, भू आवेष्टित राज्य भारत में कितने हैं, भू आवेष्टित, भू आवेष्टित राज्य, भू आवेष्टित राज्य भारत में कितने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, भू आवेष्टित का मतलब क्या होता है, भू आवेष्टित का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जो किसी भी जलीय सीमा से नहीं लगता, जो किसी भी जलीय सीमा से नहीं लगता हो। तो ऐसा कौन ऐसा राज्य है जो जलीय सीमा से नहीं लगता। दूसरा है भू आवेष्टित राज्य के बारे में, यह किसी देश से भी नहीं लगना चाहिए, यानी एक ऐसा राज्य जो किसी ना अंतरराष्ट्रीय देश से लगे, ना ही जलीय देश से लगे, ना ही जलीय देश से यानी जलीय तट से लगे, और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय देश से। तो भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित है। कितने राज्य हैं, भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आवेष्टित है। तो सबसे पहला कौन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश बीचों बीच है, इसके चारों ओर जो है कोई संपर्क नहीं है। अब राजस्थान है,
बगल में पाकिस्तान है तो अंतर्राष्ट्रीय देश है ना, तो भू आविष्ठित राज्य नहीं कहलाएगा। भू आविष्ठित राज्य कहता है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय देश नहीं होना चाहिए, कोई जलीय सीमा नहीं होनी चाहिए, तभी वह भू आविष्ठित राज्य है। तो भारत के 5 राज्य जो है भू आविष्ठित हैं। एक मध्य प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर आ जाएंगे यहाँ पर तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, एक यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा, और यहाँ पर एक हो जाएगा झारखंड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, झारखंड। तो याद रखेंगे कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो भू आविष्ठित राज्य कहलाते हैं। भू आविष्ठित राज्य तो हमने बता दिया। पूरे विश्व में सबसे बड़ा कौन ऐसा देश है जो सबसे बड़ा भू आविष्ठित कहलाता है? कजाकिस्तान एक ऐसा देश है, कजाकिस्तान, नाम आप लोग जान जाएंगे। कजाकिस्तान जो है यह किसी भी जलीय सीमा से नहीं लगता है, यानी यह सबसे बड़ा स्थलीय देश है। ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य क्या है, सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य पूछे। सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश जो है वह कौन है, कजाकिस्तान है। कौन सा है, कजाकिस्तान है। इतना याद रखेंगे हम लोग। अब इसमें क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ा भू आविष्ठित राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है। इसके बारे में इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ा देते हैं आप लोग को, एक टॉपिक। आप लोग करेंट अफेयर पढ़े होंगे ओबोर के बारे में। ओबोर ये क्या है, ओबोर, इसके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसका फुल फॉर्म होता है वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड। यानी कहा था पूरे जो विश्व में कंट्री हैं, ओबोर के अंतर्गत क्या किया गया कि इंडिया से यदि कहीं जाना है, किसी भी कंट्री में जाना, उसके लिए इंडिया से एक रास्ता बन जाएगा। क्या किया गया, एक रास्ता। ओबोर का मतलब वन बेल्ट वन रोड, यानी इंडिया से निकले पाकिस्तान जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, चीन जाना, कहीं भी जाना, विश्व के किसी भी देश में जाना है, एक ऐसा रोड खींचा जाएगा कि पूरे विश्व के देश को वह छूता हो। इसमें भारत ने क्या किया, अपने आप को शामिल नहीं किया है इसमें। अब देखिए चीन इसमें शामिल है, क्या है, चीन शामिल है। अभी वर्तमान में इसने क्या किया है, चीन ने जबरदस्ती जो है भारत के अंदर से रोड निकाल दिया है। भारत के अंदर से क्या किया है, एक रोड निकाल दिया है, जिससे भारत, और इसके अलावे जो रोड निकाला है भारत से होते हुए पाकिस्तान में निकाला है। क्या निकाला है, भारत से होते हुए पाकिस्तान में निकाला, और पाकिस्तान में जाकर एक बंदरगाह बनाया है। चीन अपना बंदरगाह जो है कहां बनाया है, पाकिस्तान में बनाया है, जिससे भारत को इससे क्या है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। भारत इसलिए इसमें शामिल नहीं हुआ। तो क्वेश्चन आएगा क्या, ओबोर में भारत शामिल है क्या, भारत इसमें शामिल नहीं है। लेकिन क्या इसमें चीन ने जो रोड बनाया है वह किस देश के साथ मिलकर बनाया है, तो पाकिस्तान के साथ मिलकर यह बनाया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्वीप के बारे में जानेंगे और द्वीपों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके बारे में।